कांग्रेस का भी रहा है। मेरी इस बात को और ऐसे कई हजारों लाखों लोगों की बात को दोबारा कमलनाथ ने साबित किया कि बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन और शहादत में कांग्रेस का भी बराबर का हिस्सा है। और कमलनाथ ने ये कहा कि राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी नहीं ले सकती, राजीव गांधी के रोल को नहीं भूलना चाहिए। ताला खोला राजीव गांधी ने और उन्होंने कहा कि हमको तारीफ को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तारीफ को इसलिए नहीं भूल सकते कि जब पहली मर्तबा बाबरी मस्जिद के अंदर रात के अंधेरे में चोरों की तरह मस्जिद के अंदर जाकर उसमें आइडल्स को रखे गए थे मिंबर नबवी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस वक्त किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस की थी। मुख्यमंत्री कौन था? जीबी पंत साहब थे। फिर उसके बाद मुसलमानों से मस्जिद को बंद कर दिया गया और पूजा की इजाज़त दी गई। उस वक्त भी देश में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। फिर मामला बड़ा ताले खोलने का, तो ये बात बिल्कुल सच है। राजीव गांधी के ही ज़माने में बाबरी मस्जिद के ताले धोखा देकर खोले गए और उस ज़माने में मुस्लिम पक्ष को बुलाया तक नहीं गया और जज साहब ने 25 या 30 पेज का ऑर्डर 5 मिनट में दे दिया। और उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं था और टाइपराइटर था उस ज़माने में। बगैर सुने तो सरकार ने, राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने ताले खुलवा दिए और उसके बाद बूटा सिंह ने वहां पर शिलान्यास किया। तो ये बात कमलनाथ ने साबित कर दिया कि बाबरी मस्जिद को जो छीना गया है उसमें बराबर का रोल कांग्रेस पार्टी का बीजेपी आरएसएस के साथ रहा है। तो 48-49 से 6 दिसंबर 1992 तक बराबर कांग्रेस का रोल रहा इसमें, डेमोलिशन में और इसको काम करने में। 6 दिसंबर के दिन बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट को ये वादा किया, गलत बोला, झूठ बोला कि वहां पर कुछ नहीं किया जाएगा बाबरी मस्जिद को उसके बाद डेमोलिशन कर दिया गया। तो ये सच्चाई है और इसमें बराबर कांग्रेस का और बीजेपी आरएसएस का रोल रहा है। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं से कि क्या आप लोग क्यों सेकुलरिज्म का एक झूठा चेहरा जनता के सामने हमेशा पेश करते आ रहे हैं? मैं पूछना चाहूंगा राहुल गांधी से कि क्या आपके वालिद जब देश के प्रधानमंत्री थे तो क्या उन्होंने बाबरी मस्जिद के ताले खुलाए थे? नहीं खुलाए थे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के तमाम लीडर से जो अपने आप को बड़ा सेकुलर और लिबरल कहते हैं, बल्कि अंदर से जितना नफरत उनके दिलों में है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर दोनों चलते हैं। कांग्रेस भी चलती है और आपके बीजेपी भी चलती है। अब वो बताएं इसके ऊपर। ये सच्चाई है। कमलनाथ जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। वही असली कांग्रेस का चेहरा है। और कमलनाथ साहब का एक बहुत बड़ा रोल भी रहा है। जब 84 में सिखों का जेनोसाइड हो रहा था दिल्ली की सड़कों पर, उस वक्त हम पूछना चाहते हैं कमलनाथ से और कांग्रेस से कि क्या कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी नहीं जानती कि रिकाबगंज के गुरुद्वारे में क्या हुआ? कमलनाथ जानते हैं। बहरहाल ये इनका बयान जो आया है, इससे कांग्रेस पार्टी का रोल उन्होंने एक्सेप्ट किया है बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन में, बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीनने के लिए। बल्कि मुसलमान नहीं, बल्कि जो इस देश के रूल ऑफ लॉ को मानते हैं, जो इस देश में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को मानते हैं, जो सही मानों में सेकुलरिज्म को मानते हैं, लिबर्टी को, जस्टिस को मानते हैं, उनको जो शुरू से कह रहे थे कि ये मिले हुए हैं, मिल गया, सामने आ गया। और एक बात ये है
कि जब ये बात कमलनाथ कह चुके हैं तो हम तो उम्मीद करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनवरी में कुछ फंक्शन करने जा रहे हैं वो, हाँ, तो हम उम्मीद करेंगे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को भी अपने साथ में लेके जाएं, क्योंकि जो काम उनके वालिद ने शुरू किया उसको मोदी जी मुकम्मल कर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपने साथ राहुल गांधी को भी लेके जाएं, ये अच्छा रहेगा, राम और श्याम की जोड़ी रहेगी। तो इन दोनों को, प्रधानमंत्री को हम चाहिए कि, क्योंकि प्रधानमंत्री की पार्टी आरएसएस ने भी पूरा बराबर का हिस्सा अदा किया। अब आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बिल्कुल मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुसलमानों ने मंदिर नहीं तोड़ी थी, और हैरत की बात यह है कि वो क्रिमिनल ट्रायल में किसी को सजा नहीं हुई। आप देखो कैसा एक सीक्वेंस देखिए आप, उस वक्त से लेके अब तक किसी को सजा नहीं हुई, माने सब मौजूद थे। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, जमीन पर पूरे आरएसएस और बीजेपी के नेता हैं। तो ये कमलनाथ का बयान कांग्रेस के असली चेहरे को जाहिर करता है, और राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं, ये उनका असली चेहरा है। तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को चाहिए कि राहुल को भी साथ ले लें, दोनों साथ लेकर जाएं। भाई आपने तो हमसे छीन लिया,